हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैजिकल आयुर्वेदा में। तो आज हम माता दुर्गा के पांचवें रूप यानी माता स्कंद माता की कहानी को जानते हैं। तो नवरात्रि का पांचवा दिन देवी भगवती के पांचवें स्वरूप यानी स्कंद माता को समर्पित होता है। मान्यता है कि विधि विधान से स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा संतान संबंधी सभी समस्याओं का निवारण भी होता है और निसंतान को संतान की प्राप्ति भी होती है। कहा जाता है कि बिना कथा या फिर पाठ किए माता की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। तो सनातन धर्म में नवरात्रि के पावन पर्व का विशेष महत्व है। नवरात्रि का पांचवा दिन माता स्कंद माता को समर्पित माना जाता है। कहते हैं कि माता को मोक्ष का द्वार खोलने वाली के रूप में भी पूजा जाता है। संतान प्राप्ति के लिए माता की पूजा विशेष लाभकारी मानी जाती है। इस दिन कुछ खास उपाय करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति भी होती है। अब जानते हैं कि माता स्कंद माता की कहानी क्या है। तो पौराणिक ग्रंथों में स्कंद माता को लेकर एक कथा काफ़ी प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार एक तारकासुर नामक राक्षस उसने अपनी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी ने यह कहकर सुनाकर कहा कि यह संभव नहीं है क्योंकि जन्म लेने वाले हर प्राणी को एक दिन उसका अंत निश्चित ही है। ये सुनकर तारकासुर बहुत ही निराश हो गया और उसने बड़ी चालाकी से एक वर और मांगा कि उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही हो। और उसने सोचा कि महादेव ना ही कभी गृहस्थ जीवन में आएंगे, ना ही उसका वध होगा। इस तरह से वह हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। और इस पर ब्रह्मा जी ने उन्हें तथास्तु कह दिया। वरदान प्राप्त करते ही उसने धरती और स्वर्गलोक पर हिंसा करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचारों से तीनों लोक में सभी परेशान हो गए। एक दिन सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और भोलेनाथ को उसके अत्याचारों से अवगत कराया। इसके पश्चात भोलेनाथ ने माता पार्वती से विवाह किया जिसका नाम स्कंद। उसके बाद उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने स्कंद अर्थात कार्तिकेय रखा। भगवान स्कंद ने तारकासुर नामक राक्षस का फिर वध किया। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार स्कंद माता देवी पार्वती का ही रौद्र रूप है। माता को लेकर एक पौराणिक कथा और भी प्रचलित है कि पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखित है कि एक बार बालक कार्तिकेय की रक्षा के लिए माता पार्वती क्रोधित होकर आदिशक्ति रूप में प्रकट हुई। माता का यह रूप देखकर इंद्रदेव भय से कांपने लगे। फिर भगवान इंद्र ने अपने प्राण बचाने के लिए देवी पार्वती से वह क्षमा मांगने लगे। हालांकि कुमार कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद भी है, इसीलिए सभी देवतागण माँ दुर्गा को मनाने के लिए उन्हें स्कंद माता कहकर पुकारने लगे। तभी से माता रानी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाने लगा। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।